जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। तो आज ये वीडियो आपके लिए है। काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और काफ़ी समय का अभाव था। तो ये फिजिक्स का पार्ट, अगले पार्ट को मैं पार्ट 9 लेके आया हूँ। 651 से 700 तक के क्वेश्चन जो आपके जो भी सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं रेलवे एग्ज़ामों में, उसे आप देखेंगे। और इसके लिए एलपी टेक्नीशियन और रेलवे के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना है, तो आप उसमें जाके सारे जो 8 वीडियो आप उसमें जाके देख सकते हैं। कुल टोटल मैं डेली 50 क्वेश्चन का सेट करवाऊंगा। काफ़ी दिनों बाद ये सीरीज फिर से चालू हो रहा है, तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपके लिए मोटिवेशनल थॉट है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती। जी हाँ दोस्तों, हौसलों से ही उड़ान होती है। यदि आपका हौसला बुलंद है, आप कितने भी हार चुके हैं, लेकिन यदि आपका जीतने का वो जज्बा है तो आप कभी भी जीत सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन 651 से यानी 652। एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? तो जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो जाता है। जब क्या होता है, वो पत्थर जो होता है किसी बीकर में पानी पूरी तरह से निजमित हो जाता है, तो सबसे कम भार दिखाएगी। क्योंकि जो जल में जो भार होता है, वो जल में किसी भी वस्तु का जो भार होता है वो नगण्य हो जाता है। तो ये चीज़ें थी पहला क्वेश्चन। देखिए, ये जो आगे डिस्क्रिप्शन है उसे आप पढ़ लीजिएगा। आगे है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है। इसका द्रव्यमान 10 केजी है। पृथ्वी पर इसका भार क्या हो जाएगा? तो F बराबर क्या होता है? mg होता है, या तो W बराबर mg होता है। तो 10 गुने 9.8 बराबर 98 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 98 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 654 क्या कह रहा है? बोल रहा 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है और चौथे सेकंड में 4 सेकंड में तय की गई दूरी क्या हो जाएगी? तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर से ये क्वेश्चन आपका बनेगा। तो देखिए, U बराबर क्या हो गया? 0 हो गया हमारा। T बराबर 4 सेकेंड हो गया। T हमारा कितना है? 4 सेकेंड दिया हुआ था, आप देख भी सकते हैं, दिखा देते हैं आपको। देखिए T बराबर कितना दिया था? 4 सेकेंड दिया था। तो T सेकेंड S बराबर क्या था? UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो 2T माइनस 1 किए थे यहाँ, क्योंकि 2 गुने 4 और -1 कितना आ गया? 2 पचे 10, 5 आ गया और 8 माइनस 1 तो 7 पचे 35 मीटर। कितना मीटर हो जाएगा? 35 मीटर जाएगा। अगला देखते हैं, एक कार पुल से गिरे हुए 0.8 सेकेंड में भूमि पर गिर जाती है। भूमि पर गिर जाती है, भूमि पर टकराने के समय इसकी चाल कितनी होगी? तो इसके पूछा है कि टकराने से पहले, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला लगेगा V बराबर U प्लस जी टी। V बराबर U प्लस जी टी। तो V बराबर U का मान 0 हो गया, G का मान 10 हो गया और T का मान 0.8। इसे नीचे करेंगे तो 10 कट गया और ये कितना आ गया? 8। इसका क्या आ जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड। एक गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और 30 सेकंड के पश्चात विस्थापन का परिमाण क्या हो जाएगा? इसका परिमाप विस्थापन इसका क्या हो जाएगा? ये चीज़ें आपको बतानी है। तो ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो हमारा जी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जी का मान क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। H बराबर UT माइनस हाफ GT स्क्वायर। तो AU का मान 20 और T का मान 3 माइनस 1/2 गुने 10 गुने 3 स्क्वायर। 60 गुने 45 बराबर 15 मीटर। कितना जाएगा? 15 मीटर। अगला है, यदि ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 14 मीटर प्रति सेकंड है। पहला यानी U का मान 14 मीटर प्रति सेकंड है और प्रारंभिक बिंदु पहुंचने में लगा समय क्या हो जाएगा? शुरू में ही मेरा क्या दे दिया गया है? U बराबर 0 दे दिया गया है। तो V बराबर U माइनस जी टी फार्मूला से बनेगा। किससे बनेगा? V बराबर U माइनस जी टी। क्योंकि ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो G का मान क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा V का मान कितना है? 0, U के मान 14 माइनस 9.8 गुनी T बराबर 14.3 सेकेंड। कितना जाएगा? 14.3 सेकेंड। एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकेंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है। फेंके जाने पर गति बताइए। बोल रहा है कि एक लंबवत फेंका गया गेंद है और 10 सेकेंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है, तो फेंके जाने की गति बताइए। तो इसका गति क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो V बराबर, देखिए ऊपर फेंका जाता है तो G का मान 10 माइनस 10 लेना है। यदि नहीं दिया रहे तो G का मान 9.8 लेना, लेकिन यदि दिया रहेगा
तो ऊपर की ओर फेंका गया तो v का मान 0, जब यहाँ से यहाँ तक बॉल जाती है तो अंतिम वेग जो हो जाता है वो 0 हो जाता है, और जो फेंका गया है वो स्पीड कितना है वो हमें निकालना है। तो u को बराबर क्या आ जाएगा, मैं 10 दिए 100, u बराबर 100 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊपर फेंका जाता है और अधिकतम ऊंचाई h तक, मान क्या आ जाएगा, तो h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर यू स्क्वायर बट्टे 2g, क्या आ जाएगा, h बराबर यू स्क्वायर बट्टे 2g। देखिए कैसे निकाला गया है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बट्टे 2gh, एक की मान आ गया, v का मान 0 हो गया, तो h बराबर क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g। ऊपर फेंका जाएगा तो हमेशा v का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जब ऊपर फेंका जाता है तो एक समान वेग u के वेग से जा रहा है, लेकिन वहाँ जब रुक जाता है तो v का मान अंतिम वेग क्या हो जाता है, हमारा 0 हो जाता है। अगला है, एक रॉकेट 20 मीटर प्रति सेकंड की एक स्थिर गति के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की तरफ यात्रा करने के लिए लॉन्च किया गया। 35 सेकंड यात्रा करने के बाद रॉकेट में कोई समस्या उत्पन्न हो गई और उसकी ईंधन की आपूर्ति रुक गई। इसके बाद रॉकेट एक मुक्त निकाय की भांति यात्रा करता है, इसके द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई क्या हो जाएगी। तो रॉकेट जो है 35 सेकंड में तय की गई दूरी 35 गुने 20 700 मीटर है, टोटल दूरी कितना आ जाएगा 700। तो भी इसका जो होता है ईंधन की रॉकेट की आपूर्ति रुकने के बाद रॉकेट द्वारा ऊंचाई क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, 20 से 400 माइनस 2 गुने 10 20h, h बराबर कितना आ जाएगा 20 मीटर, कितना आ जाएगा h बराबर 20 मीटर, तो 700 प्लस 20 बराबर 720 मीटर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 661। आगे है देखते हैं, एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, 3 सेकंड के पश्चात विस्थापन का परिमाप क्या हो जाएगा। तो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, ये बराबर माइनस जी हो जाएगा, h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर से, तो 20 या 60 और 1/2 गुने 10 गुने 3 के स्क्वायर कितना हो गया 15, 60 में 45 गया था 15। ऑप्शन 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु का प्रारंभिक वेग 14 मीटर प्रति सेकंड है तो उसके प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में लगा समय पूछा गया है। तो h बराबर क्या आ जाएगा हमारा 14, u बराबर 14 मीटर प्रति सेकंड, g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, v का मान 0 हो जाएगा अंतिम वेग, टाइम हमारा पूछा गया तो v बराबर u माइनस जी टी हो जाएगा, क्या होगा v बराबर u माइनस जी टी। तो इसका हो जाएगा, तो t हमको निकालना है, v का मान 0 दे दिया, u का मान 14 दिया गया है, तो 14/9.8 बराबर 1.43 सेकेंड, 1.43 सेकेंड। 58 नंबर देखेंगे, एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है तो फेंके जाने की गति बताइए। तो इसका गति क्या आ जाएगा, 10 सेकंड दिया गया है और फेंके जाने की गति क्या आ जाएगा, v बराबर 0 हो जाएगा, g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाए, तो v बराबर u माइनस जी टी, यू माइनस 10 गुने 10, तो u बराबर 100 मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा 100 मीटर प्रति सेकंड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, एक वस्तु का प्रारंभिक वेग u से ऊपर की ओर फेंका जाता है वह अधिकतम ऊंचाई h तक जाती है, तो h का मान क्या जाएगा, h बराबर यू स्क्वायर बट्टे 2 हो जाएगा, h बराबर क्या जाएगा यू स्क्वायर बट्टे 2g। ऊपर जाएगा तो हमारा क्या जाएगा v का मान 0 हो जाएगा, u का मान u रखेंगे और g का मान g। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, सॉरी काफ़ी लेट हो गए थे। एक ट्रक किनारे से फिसलकर 0.8 सेकंड में ज़मीन पर गिर जाता है तो किनारा ज़मीन से कितना ऊंचाई पर है। तो h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, h का मान 0 ले लेंगे हम, u का मान 0 ले लेंगे, 1/2 गुने 10 गुने 0.8, 2 5 10 और 0.64 को 10 से यदि हम गुना करते कितना आ जाएगा हमारा 3.2 मीटर। अगला है 20 मीटर ऊँचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर फेंकता है, जिस वेग के साथ पत्थर जमीन पर हिट करता है वह है। तो u का मान हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, वी स्क्वायर का मान हमको निकालना है, v का मान निकालना है, तो ये हमारा 400 आ गया, 400 का रूट यदि हम करते तो कितना 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। आगे है, एक ट्रक किनारे से फिसलकर 1.6 सेकेंड जमीन पर गिर जाता है, किनारा जमीन से कितना उठा हुआ है। तो इसमें भी फार्मूला है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो h हमें निकालना है, तो 1/2 u का मान हमें 0 दिया गया है,
10 गुने 1.6 बराबर 12.8 मीटर हो जाएगा। अगला है, एक वस्तु को ऊपर की ओर 14 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंका गया। वह 10 मीटर ऊंची उड़ी। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वस्तु द्वारा लिए गए समय की गणना करें। तो उच्चतम बिंदु तक लिए गए समय की गणना करें, v बराबर u माइनस जी टी हो जाएगा। और u का मान हमें 14 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, t का मान हमको निकालना है, तो 14/9.8 बराबर 1.43 सेकंड है। यदि किसी पिंड को लंबवत ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रक्षेपित किया जाए तो गति के उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग क्या हो जाएगा। तो पिंड उच्चतम वेग क्या हो जाएगा, v का मान हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उच्चतम वेग जो पूछा गया है वो u का मान हमेशा क्या होता है, 0 हो जाता है। कोई भी चीज़ जब ऊपर फेंकते हैं तो एक जगह जाके वह रुक जाती है और फिर वह नीचे गिरती है। अगला आ जाता है, स्वतंत्र रूप से किसी पिंड को गिरने में 2 सेकंड पर तय करने वाली दूरी बराबर। तो दूरी यानी h पूछा गया है, तो h बराबर यू टी माइनस हाफ जी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो 2 दूना 4 बराबर 19.66 मीटर, 19.6 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कार जो है एक बहिर्गत भाग से गिरती है और 0.4 सेकंड में भूमि पर आ जाती है। तो भूमि पर टकराने के दौरान इसकी चाल क्या हो जाएगी, यानी v का मान पूछा है, u का मान हमारा 0 दिया गया, t का मान 0.4 सेकंड दिया गया है। तो h बराबर क्या जाएगा हमारा, v बराबर u प्लस जी टी, v बराबर 10 गुने 4 0.4 बराबर 4 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन, एक मीनार के ऊपरी हिस्से के से एक वस्तु को उधर दिशा में फेंका गया और वह 5 सेकंड बाद जमीन पर पहुंची। वस्तु का आरंभिक वेग 12 मीटर प्रति सेकंड है। तो h बराबर क्या जाएगा हमारा, u का मान 12 मीटर प्रति सेकंड, t का मान 5 सेकंड दिया गया है, g जो है माइनस है, तो h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, इसका माइनस जी टी स्क्वायर। तो 12 गुने 5 60 आ गया, और मैं 2 पचे 10, 5 पचे 25, पचे 125 में गया 65 गया, तो 100 5 पचे 25, 125 में 60 गया तो 65 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर वस्तु या शीर्ष पर पहुंचती तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, तो वेग और त्वरण हमारा क्या जाए, वेग 0 हो जाता है तथा त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। वेग क्या हो जाता है हमारा, हमेशा 0 हो जाता है, और इसका जो त्वरण होता है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला है, जब एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो इसका क्या जाएगा, तो इसका वेग जो है 0 हो जाएगा और 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका त्वरण हो जाएगा। एक गोली को 196 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊपर सीधे ऊपर की ओर दागा जाता है तो बंदूक की गोली की अधिकतम ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा, v का मान 0, u का मान 196 का स्क्वायर हो जाएगा, 1960 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1960 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कार एक बहिर्गत भाग से गिरती हुई 0.9 सेकेंड से में भूमि पर गिरती है तो भूमि पर टकराने के दौरान इसकी चाल क्या आ जाएगी, तो v बराबर u प्लस जी टी, u का मान 0, g का मान 10 गुनी 0.9, तो 9 मीटर प्रति सेकेंड होगा। कितना होगा, 9 मीटर प्रति सेकेंड। लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद जमीन पर 13.5 सेकेंड में लौट आती है, तो 13.5/2 हो जाएगा, फिर जाती है और आती है, तो इसका समय कितना जाएगा, 6.75, और v बराबर u माइनस जी टी हो जाता है, तो 67.5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र, जी ये कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। तो स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित होता है, तो यह लटकाव बिंदु के ठीक नीचे होता है। लटकाव बिंदु के कहाँ होता है, ठीक नीचे होता है हमारा गुरुत्व केंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 क्या करा है, एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर और लिफ्ट ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है तो पैमाना वजन अधिक दिखाएगा, पैमाना वजन कम दिखाएगा, पैमाना शून्य वजन दिखाएगा, तो पैमाना वजन अधिक दिखाएगा, पैमाना जो है वजन अधिक दिखाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इसी में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमें जाननी जरूरी है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, ये ठीक है। जब नीचे आती है तो व्यक्ति का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट समान गति से ऊपर या नीचे जाती है तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है और ऐसी स्थिति में
डिप्ट में स्थित व्यक्ति का भार शून्य होता है, यही भारहीनता कहलाता है। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो वजन। गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं हम लोग? वजन कहते हैं। अगला है आसमान की ओर ऊपर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? तो यह एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। यह क्या होता है? एक बल होता है जो भूमि की ओर इसे खींचता है। आगे देखते हैं, कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है? जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे। जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे तो हम कहेंगे कि पिंड जो है मुक्त रूप से गिर रहा है। अगला है, ग्रुप जनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है? तो छोटा जी से। किससे दर्शाया जाता है? छोटा जी से। 9.81 जो है इसका क्या होता है? मान होता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण छोटा जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर। चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनाई जा सकती? चंद्रमा पर आवाज़ इसलिए नहीं सुना जा सकता क्योंकि यहाँ जो होता है वायुमंडल नहीं होता, ध्वनि बिना माध्यम की यात्रा नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, उपग्रह और गति के प्लान वेग से ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है? तो यह जो है फैला हुआ वृत्त के जैसा होता है या तो परवलयाकार होता है। कैसा होता है? फैला हुआ वृत्त के जैसा। आगे, जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के गृह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करें, यानी W हमें निकालना है। तो जब कोई ग्रह किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसका द्वारा नेट विस्थापन शून्य होता है। नेट विस्थापन क्या होता है? शून्य होता है, अर्थात जो इसका किया गया कार्य है वह 0 जूल हो जाएगा। W बराबर FS cos थीटा और S का मान क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का मान हमारा 0। पृथ्वी की सतह का प्लाइन वेग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। देखिए, आप जो फैक्ट हैं वो आप खुद पढ़ सकते हैं क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा। अगला, भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करती हैं? तो पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबिंबित करने वाले नियम को हम क्या करते हैं? भूकेंद्रीय और सुकेंद्रीय। ग्रहों की गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है। बोल रहा है कि एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ क्या था? अंडाकार है। अगला क्वेश्चन है 689 नंबर क्वेश्चन। एक भू स्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमा में कितना समय लगता है? तो 24 घंटे लगते हैं। कितने समय लगते हैं? 24 घंटे समय लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पदार्थ के अवगुण से आने वाले क्वेश्चन देखते हैं। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो प्राप्त ऊर्जा को हम क्या कहें? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। जो आकार में चेंज करते हैं, W बराबर mgh इसका जो होता है फार्मूला होता है, या तो हाफ के एक्स स्क्वायर भी कह सकते हैं, जहाँ x विकृति को मापता है। जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या आ जाएगी? तो प्राप्त स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। क्या आती है? प्राप्त स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई क्या होगी? इसका कोई इकाई नहीं होता है। विकृति का कोई इकाई नहीं होता है। अगला है, बिना भंजन के पदार्थ की विकृति होने की योग्यता क्या कहलाती है? तो सुघट्टपन्य कहलाती है। सुघट्टपन्य कहलाती है। आगे क्वेश्चन को देखेंगे हम। पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थापन गुणांक कितना होता है? तो 1.0। जो पूर्णतः प्रत्यास्थ हो जाता है, पूरी तरह से दब जाता है, उससे हम उसका मान जो होता है प्रत्यास्थ गुणांक 1 होता है। दिया गया है प्रत्यास्थ गुणांक 0 और 1 के बीच रहता है। यदि प्रत्यास्थ गुणांक 0 है तो अप्रत्यास्थ संघट्ट होगा, यानी वह जो है पूर्ण रूप से दबेगा नहीं। यदि प्रत्यास्थ गुणांक का मान 1 से कम है तो वास्तविक, 1 से ज़्यादा है तो वास्तविक अप्रत्यास्थ संघट्ट होगा, और E बराबर 1 है तो पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट होगा, यानी पूरी तरह से दब जाएगा। अगला है, पृष्ठ तनाव या तो केशिकत। एक ब्लीटिंग पेपर स्याही कैसे सोख लेती है? तो यह है केशिकत या तो कैपिलरी क्रिया द्वारा जो है स्याही सोख लेती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
696 नंबर क्वेश्चन, मिट्टी का तेल लालटेन बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? तो केशिकत्व गुण के कारण ऊपर चढ़ता है। किसके कारण चढ़ता है? केशिकत्व गुण के कारण ऊपर चढ़ता है। अगला, एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को कहा जाता है पृष्ठ तनाव। इस परिघटना को क्या कहते हैं हम लोग? पृष्ठ तनाव कहते हैं। जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है? तो यह जो होती है जल का पृष्ठीय तनाव के कारण गोलाकार होती है। अगला क्वेश्चन है, द्रवों का प्रवाह। एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव आंशिक रूप से भरा गया है। निम्नलिखित टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो द्रव की सतह गति की दिशा में गिरता है और टैंक के पीछे की ओर उठता है। टैंक के पीछे की ओर क्या होता है? यह उठता है। अगला, एक आदर्श तरल पदार्थ है। तो एक आदर्श तरल पदार्थ क्या होता है? बहुत श्यान होता है। श्यान के नियम होता है। तो घर्षण रहित और असंपीड़ित होता है। घर्षण रहित और असंपीड़ित होता है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन और ये आपके लिए मोटिवेशनल है कि विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, हारता वही है जो दिल से लड़ा नहीं होता। तो इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ इस सेशन को लास्ट करेंगे और अगला वीडियो मैं किस पे लाऊं, मैं सोचा हूं कि आपके फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल हैं उससे मैं आपसे करवा दूं। तो आप क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।